दोस्तों, आज हम भारत की चौथी आर्थिक महाशक्ति के उदय के रूप में होने के का अध्ययन करेंगे। कुछ दिन पूर्व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी संसद में भाषण करते हुए कहा था कि भारत 2028 में दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। उन्होंने कहा था कि 2027 तक अमेरिका की आर्थिक शक्ति का आकार 32.35 खरब डॉलर होगा और इसी प्रकार चाइना की जीडीपी का आकार 27.49 खरब डॉलर होगा और उसके बाद भारत की जीडीपी का आकार 5.58 खरब डॉलर होगा और जापान की जीडीपी का आकार 5.24 खरब डॉलर होगा और जर्मनी का 5.04 खरब डॉलर होगा। आइए इसके निहितार्थ को समझते हैं और कुछ पीछे चलते हैं। 1991 में मनमोहन सिंह के अर्थ मंत्री रहते हुए भारत में एलपीजी रिफॉर्म्स लागू किए गए, जिनको उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण कहा जाता है। 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार मात्र 0.3 खरब डॉलर था, जो 2003 में बढ़ करके 0.4 खरब डॉलर हो गया और 2013-14 में ये बढ़ करके 1.86 खरब डॉलर हो गया और 2022 में ये बढ़ करके 3.39 खरब डॉलर हो गया। इस प्रकार भारत जर्मनी को पिछाड़कर दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। लेकिन अगर हम इसमें देखें कि 1991 से 2003 तक भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट वार्षिक 13% थी और 2003 से लेकर के 2013-14 तक भारत की जीडीपी की वृद्धि दर 7.81% थी और 2013 से लेकर के 2022 तक भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट मात्र 6% थी। इसका बहुत बड़ा कारण ये था कि कोरोना महामारी के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा है। आइए अब हम ये अध्ययन करते हैं कि क्या ये स्तर भारत मेंटेन करने में कायम रहेगा, क्योंकि इसमें यह देखने की आवश्यकता है कि वित्तीय एजेंसी गोल्डमैन सैक्स के अनुसार 2075 तक भारत की सबसे बड़ी विश्व की आर्थिक ताकत बन जाएगा। यूएनडीपी तथा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की रिपोर्ट में बताया गया है कि गत 15 वर्षों में भारत में 41.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर निकाला गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्यम वर्ग का तेज़ी से उदय हो रहा है, जिससे मांग बढ़ रही है तथा कुशल श्रमिकों की संख्या भी बढ़ रही है। इसलिए विदेशी निवेशक भारत में अधिक निवेश कर रहे हैं। 2005-06 में देश में 64 करोड़ बहुआयामी गरीबी रेखा के नीचे लोग थे, लेकिन 2015 में यह संख्या घटकर 37 करोड़ रह गई और 2021 तक ये संख्या 23 करोड़ रह गई है। लेकिन इसमें विसंगतियाँ भी हैं। अभी भी 60% लोगों के पास 60% संपत्ति भारत के मात्र 5% लोगों के पास है और जबकि निचले 50% लोगों के पास कुल संपत्ति का मात्र 3% है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं कि क्या भारत इस स्तर को मेंटेन रख पाएगा। क्या भारत दुनिया की चौथी आर्थिक महाशक्ति या तीसरी आर्थिक महाशक्ति बना रहेगा। इसको अध्ययन करने के पहले हमें ये जानना होगा कि गत दशक में भारत में 8 करोड़ लोग भारतीय अर्थव्यवस्था में जुड़े या उनकी आबादी बढ़ी।
लेकिन इसमें मात्र 15 लाख लोगों को ही रोज़गार मिल पाया है। और अगर ये देखें कि कुल कार्यबल में कुशल कार्यबल का प्रतिशत दुनिया में कैसा है, तो कुल कुशल कार्यबल का प्रतिशत जापान में 80%, यूके में 68%, यूएसए में 52%, चाइना में 24% और भारत में मात्र 3% लोग ही कुशल कार्यबल में शामिल हैं। इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था का ये आकार कुशल कार्यबल की संख्या पर भी निर्भर करेगा, और अगर ये संख्या बढ़ती है तभी हम अपने स्तर को मेंटेन कर पाएंगे। इसके अलावा आज भी अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी तकनीकी ताकत बना हुआ है, और इसके अतिरिक्त जापान और जर्मनी जो 2028 में हमसे पीछे छूट जाएंगे, उनकी भी तकनीकी स्तर बहुत ज़्यादा है। अगर भारत को इस स्थिति को मेंटेन रखना है, कायम रखना है, तो भारत को इन दोनों क्षेत्रों में काम करने की ज़रूरत है। भारत में लोगों को कुशल बनाने के लिए काम करना होगा, और भारत में तकनीकी के स्तर को सुधारना होगा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप सम्मिलित हैं, और विदेशों से भी तकनीक का आयात किया जाना ज़रूरी है। इस प्रकार भारत का भविष्य अभी उज्ज्वल दिखता है। इस दिशा में क्या प्रयास किए जाते हैं, इसी पर यह निर्भर करेगा कि क्या भारत अपनी स्थिति को कायम रख पाएगा। धन्यवाद।